हाय एवरीवन, वेलकम टू ई सार्थक। आज हम लोग 9th क्लास का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास के इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम पालमपुर गांव की कहानी। ये जो पालनपुर है ये एक काल्पनिक गांव है। ये पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस काल्पनिक गांव के माध्यम से हम लोग गांव की सारी गतिविधियों को जानेंगे, गांव में क्या क्या होता है उसको समझेंगे। और ये जब चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ लेंगे, पालमपुर गांव की कहानी, तो इससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे हम फाइनल सीखेंगे क्या। तो इसका इस चैप्टर का उद्देश्य क्या होगा। जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के समय हम लोग एक उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे कि चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। उत्पादन आप समझते हैं। उत्पादन एक प्रक्रिया है। ये जो उत्पादन है, उत्पादन एक प्रक्रिया है। उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सृजन किया जाता है। यह उत्पादन किया जाता है, एक प्रक्रिया है। ठीक है। हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होगा तो इसमें हम लोग उत्पादन से संबंधित गतिविधि को अच्छा से समझ लेंगे। उत्पादन क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पालमपुर है ये एक काल्पनिक गांव है। ठीक है। इस गांव की जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, ये पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया समझते हैं। वहाँ पे जो मेन सभी के लिए होगा, ये मुख्य क्रिया आपका है कृषि। ठीक है। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कृषि है। और अन्य क्रिया में और भी होगा। जैसे आप जानते हैं गांव में जितने भी सारे लोग रहते हैं कुछ ना कुछ अपने छोटे स्तर पे करते रहते हैं। जैसे डेयरी हो गया, या छोटे मोटे सामान का बनाना, जैसे चटाई बनाना, या फिर और झाड़ू बनाना, और भी उससे संबंधित अलग अलग छोटा छोटा चीज़ को बनाना। ठीक है। तो वो अन्य विनिर्माण मतलब जो कोई सामान बन रहा है, विनिर्माण संबंधित क्रियाएं। ठीक है। मतलब पालनपुर जो गांव है आपका, उसमें मेन क्रिया मतलब मुख्य क्रिया, मेन एक्टिविटी कृषि है। ठीक है। और भी साथ में डेयरी है ना, डेयरी, अन्य विनिर्माण संबंधित क्रियाएं यहाँ पे हो रही है। ठीक है। छोटे स्तर पे, क्योंकि गांव में बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं रह सकता है, छोटे स्तर पे। ठीक है। अब ये जो कृषि है, ठीक है, कृषि का काम करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधन का आवश्यकता पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ चाहिए। पहले चाहिए आपको भूमि, ज़मीन चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको बीज चाहिए या रसायन चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको
मजदूर चाहिए खेत में काम करने के लिए। उसके बाद एक किसान भी चाहिए जो काम करवाएगा। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, अगर कृषि का काम करना है, ये कृषि का हम लोग अगर कृषि कार्य करते हैं तो ये सारी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें जैसे आप जानते हैं, पानी है, सूर्य का रोशनी है, ये सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये पानी के बिना भी आप कृषि काम नहीं कर सकते। सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर फसल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या देख रहे हैं, कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है। जैसे ये जो पानी, सूर्य का रोशनी, ये सब भूमि, ये सब प्राकृतिक है, ये सब मानव अपने से नहीं बना सकता है। ठीक है, यही जैसे बीज है, रसायन, ये आपका क्या चाहिए, मानव निर्मित है, जो रासायनिक खाद हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये मजदूर और किसान है, ये खुद मानव है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, या फिर कृषि कार्य को हम लोग जब करते हैं तो ये सारी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पालनपुर गांव के बारे में देखते हैं कि पालनपुर गांव कैसा था, हम लोग सोचते हैं। ठीक है, पालनपुर गांव, आप समझिए एक पालनपुर यहाँ पे गांव है ऐसे। अच्छा, ठीक है, इस पालनपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, 450 परिवार रहते हैं, 450 फैमिली, 450 फैमिली रहते हैं, जिसमें से 80 परिवार उच्च वर्ग के हैं और इनके पास ज़मीन बहुत सारा है, ज़मीन इनके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लस प्लस मतलब ये ज़्यादा है। इसके अलावा 1/3, 450 का 1/3 कितना होगा, लगभग 150, ये अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति या जाति, निम्न जाति के लोग रहते हैं, जिसको दलित हम लोग बोलते हैं। ये लोग गांव के एक छोटे से कोना में रहते हैं। ठीक है, और ये गांव जो है वेल डेवलप है। यहाँ पे इस गांव में आपको फैसिलिटी के रूप में आप देखेंगे, ठीक है, पालनपुर में, तो यहाँ पे बिजली है, नलकूप का व्यवस्था है जो बिजली से चलता है, खेतों तक नलकूप गया हुआ है, खेत में अगर सिंचाई करना है तो ये नलकूप के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सारा व्यवस्था आपका इस गांव में है। ठीक है, इसके अलावा इस गांव में आप और देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक हॉस्पिटल है। ठीक है, ये सारा चीज़ इस गांव में है। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि एक गांव है जहाँ पे ये सारा फैसिलिटी है, बिजली है, नलकूप है, और वहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक हाई स्कूल है, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे जब इंसान का तबीयत ख़राब होता है तो वो जाता है इलाज करवाने के लिए। ठीक है, ये पालनपुर गांव यहाँ पे है, इसको मिटा देते, इसको हम मान लेते हैं पालनपुर गांव। ठीक है, ये आपका पालनपुर गांव है। ये जो आपका पूरा का पूरा क्या चीज़ है, ये पालनपुर गांव है। ठीक है, ये आपका पालमपुर गांव है, पालमपुर। ये पालमपुर गांव से आपका 3 किलोमीटर दूर, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर पे एक दूसरा गांव है जिसका नाम है रायगंज। इस गांव का नाम है रायगंज, ये भी बड़ा गांव है। ठीक है, ये भी बड़ा गांव है। पालमपुर गांव से ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रायगंज है जो बड़ा गांव है। ठीक है, ये इस गांव के बगल में भी एक और गांव है,
ठीक है, यहीं पे मान के चलिए, यहाँ पे छोटा सा, जिसका नाम है रायपुर। ठीक। अब ये पालमपुर गांव और जो रायगंज है, इसके बीच ये सड़क है। इस सड़क पे आप देखेंगे तो बहुत सारा जैसे बैलगाड़ी चल रही है, और बग्घा गाड़ी है, जीप है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। ये सारा इस रोड पे चल रहा है। अब इतना देर में आप क्या समझ पाए पालमपुर गांव के बारे में? पालनपुर एक गांव है जहाँ पे 450 परिवार रहते हैं। यहाँ का मुख्य क्रिया कृषि है। कृषि में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 450 परिवार में से 80 परिवार थोड़ा सा उच्च वर्ग के हैं, जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इन लोग के तुलना में, अनुसूचित जाति के तुलना में, 1/3 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, मतलब 150। आप 450 का 1/3 निकालेंगे तो 150 ही आएगा, जो एक कोना में रहते हैं। ठीक है, गांव के किसी कोना में रहते हैं। इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक हॉस्पिटल है। सामने में एक बड़ा सा गांव है जो गांव का नाम है रायगंज। ठीक है, रायगंज और पालमपुर के बीच 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से एक दूसरे जगह पे आने जाने के लिए लोग बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रायपुर में, ये जो रायपुर है ये छोटा सा गांव है जो रायगंज के बगल में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। जो गांव है पालमपुर गांव, इसमें हम लोग देखें कि मुख्य जो कार्य था वो कृषि था, लेकिन कुछ काम गैर कृषि भी था। कृषि से हटके भी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, ये शुरू में ही हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इसको कृषिगत क्रिया बोल सकते हैं। पालमपुर गांव के लोग 2 प्रकार की क्रिया में संलिग्ध थे, एक कृषिगत क्रिया, एक गैर कृषिगत क्रिया। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब अगर नहीं भी जानते होंगे तब ये बहुत जान रहे होंगे, मतलब एक अरेंज वे में हो सकता है कि आप नहीं जान रहे हो। आप किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, अपने घर में भी आप देखते हैं, अगर आप चाय भी बनाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, आप चाय भी अगर अपने घर में बनाते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा चीज़ उसमें लगता है। पहला चाय पत्ती है, पानी है, एक आदमी चाहिए बनाने के लिए, गैस है, बहुत सारा चीज़ लगता है कि नहीं? लेकिन ये तो घर में, चलिए हम लोग एक चाय बनाने के बारे में सोचे, लेकिन आप मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में आप, है ना, उत्पादन का कार्य फैक्ट्री में कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री में कोई कार्य, हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको फैक्ट्री से चीनी बनाना है। ये फैक्ट्री है जिससे हम लोग क्या उत्पादन कर रहे हैं? चीनी कर रहे हैं। तो चीनी का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री को क्या क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। अगर बड़ा सा मशीन है तो बिजली चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लेबर चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। और क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, तब ना आप मशीन लाएंगे, खरीदेंगे। मतलब अगर आपको चीनी उत्पादन करने के लिए एक फैक्ट्री बैठाना है तो ये सारा चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप जितना देख रहे हैं, ये सब क्या चाहिए? उत्पादन के कारक हैं। उत्पादन के कारक हैं, इसको उत्पादन के कारक बोलते हैं। और ये सारा आपस में मिल के उत्पादन के संगठन कहलाते हैं। उत्पादन के संगठन। चलिए, उत्पादन के संगठन को हम लोग नया पेज में अच्छा से देख लेते हैं। उत्पादन के संगठन। ठीक है, उत्पादन के संगठन।
ये उत्पादन के संगठन क्या होता है, जो जो चीज़ आप किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग उत्पादन के संगठन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किस किस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहें तो मुख्य रूप से देखिए, आप दुनिया का कोई भी चीज़ को उत्पादन करना चाहेंगे तो आपको 4 चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा। पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम जिसको हम लोग लेबर बोलेंगे, मजदूर, तीसरा हो गया भौतिक पूंजी, चौथा हो गया मानव पूंजी। ठीक है, अब देखिए, आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहेंगे तो आप फैक्ट्री कहाँ लगाइएगा, भूमि पे तो लगाइएगा ना। तो ये हो गया उत्पादन के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कारक। उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए, तो ये श्रम हो गया। फिर भौतिक पूंजी जिसमें आप मशीन वगैरह लाएंगे, ठीक है, मशीन खरीदेंगे और भी अलग अलग चीज़ खरीदेंगे, या फिर बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, भवन का निर्माण करेंगे या मकान बनाएंगे मशीन को रखने के लिए, तो आपका भौतिक पूंजी हो गया। मानव पूंजी ये सारा काम करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए कि हमको फैक्ट्री खोलना, वो कौन रहेगा, कोई ना कोई मानव रहेगा, तो इसको उद्यमी भी बोलते हैं हम लोग। या फिर अभी नहीं उतना समझना है, आप इतना समझिए कोई ना कोई मानव ही इसका ये सब सारा कुछ अरेंज वे में करेगा। ठीक है, तो इसको उत्पादन के संगठन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा मिलकर उत्पादन के संगठन हो गया, और इसी को हम लोग उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। उत्पादन के कारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही आपको इस चैप्टर में मेन पढ़ना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में अगला एपिसोड में इस चैप्टर को आगे से देखेंगे। ठीक है, हालांकि आज आप लोग क्या क्या देखें, आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं क्या क्या हम लोग देखे हैं अभी तक। ठीक है, एक पालनपुर गांव है, काल्पनिक गांव है। इस काल्पनिक गांव के माध्यम से हम लोग गांव में होने वाले, है ना, गतिविधियों के बारे में जानेंगे, है ना। उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, तो ये उत्पादन के बारे में बताएं। पालनपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या थी, कृषि है, और दूसरा डेयरी है या फिर अन्य विनिर्माण संबंधित क्रियाएं हैं। अब कृषि कार्य में क्या क्या लगता है, भूमि, बीज, रसायन, मजदूर, किसान, ये सब, मानव निर्माण, ये सब सारा चीज़ लगता है आपका। ठीक है, पालनपुर गांव के बारे में हम देखें कि यहाँ पे 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 80 परिवार, है ना, उच्च वर्ग के हैं जिनके पास ज़मीन बहुत है। 1/3 परिवार अनुसूचित जाति के हैं या दलित हैं। ठीक है, उसके अलावा पालनपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक हॉस्पिटल है। ठीक है, पालनपुर गांव में बिजली है, नलकूप है, खेत में सिंचाई के लिए भी नलकूप का व्यवस्था है। ठीक है, पालनपुर गांव के बगल में एक रायगंज है गांव, बड़ा गांव है ये बड़ा गांव है। ठीक है, जो पालनपुर से लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह देखते हैं। रायगंज के बगल में एक रायपुर छोटा सा गांव है। पालनपुर गांव में मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक कृषिगत क्रिया होती है, गैर कृषिगत क्रिया होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से संबंधित जैसे हम किसी बीज वगैरह का जब उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान के चलिए आपको किसी चीज़ का उत्पादन करना है, तो फैक्ट्री में अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन, जैसे कि चीनी ही बनाना है, तो इसलिए आपको गन्ना, पूंजी, बिजली, लेबर, ये सब लगता है कि नहीं, ये सब उत्पादन के कारक कहलाता है। इसी को उत्पादन के संगठन भी बोलते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ। उत्पादन के संगठन में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी लगता है। ठीक है, इस सब को मिला के उत्पादन के कारक या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी को बोला जाता है। उत्पादन के संगठन बोलिए या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलिए। ठीक है, थैंक यू।